जैसे मैं सॉल्ट बना रही हूँ, टेबल सॉल्ट NaCl, तो जैसे इसका हाफ रिएक्शन ये हो गया कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और क्या बना दिया, सोडियम का कैटायन बना दिया। अब ये फॉर एग्जांपल क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को, इसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर अपने पास क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या ऐड कर रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया और क्या बन गया, वो क्लोरीन का नेगेटिव आयन। सही है, मतलब एनायन बना लिया उसने। वो न्यूट्रल एटम से कहां चेंज हुआ, एनायन में। ठीक है, अब यहां फर्क देखें, कैटायन में जब मैंने बनाया तो मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे लिखा, ठीक है, लेकिन जब मैंने एनायन बनाया तो इलेक्ट्रॉन को कहां लिखा, रिएक्टेंट साइड पर। ठीक है, तो ये बात नोट कर लें कि कैटायन में हमेशा अगर कोई आपको बोले कि आप कैटायन के एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन लिख के दिखाएं, तो आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहां रखेंगे, प्रोडक्ट साइड पर। क्यों, क्योंकि जो वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि एनायन पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फिर अपना जो है वो आयन बनाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, रिएक्टेंट साइड पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, प्रोडक्ट साइड पर। तो ये सब क्या था, आयन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं किसकी तरफ, मॉलिक्यूलर आयन्स की तरफ। मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होता है, जी हाँ, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर आयन्स। मॉलिक्यूलर आयन्स एक ऐसी आयन्स होती हैं कि जो ग्रुप ऑफ एटम नहीं, कि कह रहे कि जो क्या किससे बनती है, या तो जो है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, किसी भी मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एन स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल में से अगर किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर गेन और लॉस और इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस मतलब ऐसे स्पीशीज से जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसके अंदर, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उससे जो आपकी स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगा आपका मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो जो है, इसकी एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि हर जो है वो आयन को आप ये नहीं कह सकते अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर चार्ज लग गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप उसको कह लो कि यार ये मॉलिक्यूलर आयन है, नहीं, उसकी एक शर्त है, वो ये है कि एक ऐसा जो मतलब जो स्पीशीज है उसमें से अगर मैं चार्ज हटा दूं, सही है, अगर वो ग्रुप ऑफ एटम में से अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए उस चार्ज के बगैर भी। सही है, वो ग्रुप ऑफ एटम बगैर चार्ज के भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो चार्ज के साथ कह रहा था, तो उसको आप क्या 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 कह सकते हो, मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर आयन के एग्जांपल में क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके अलावा जो है वो मीथेन हो गया। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन किसकी एग्जांपल हो गई, मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन क्या है, मॉलिक्यूलर आयन के एग्जांपल है। लाइक अगर मैं इसमें से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करके अगर सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड लिखूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसे, जी हाँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये बगैर चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए अगर
फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल जो पेयर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो ना हो बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, और क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, सही है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशली कह सकते हैं आप उन्हें, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती कैसे है। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है किससे, जब कोई मॉलिक्यूल या फिर जो वो कह रहे हैं कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो ब्रेक हो रहा है, यानी इसकी क्या हुई है, फोटोलाइसिस हो रही है, फोटोलाइसिस हो रही है। फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब टूटना। इन द प्रेजेंस, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उससे क्या बनेगा, आपका फ्री रेडिकल बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है। क्लोरीन के गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इन अवर एनवायरनमेंट, और जब एनवायरनमेंट में अगर कोई मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक हो रहा है तो वो क्या बना लेगा, जो वो फ्री रेडिकल बना लेगा। अगर उसकी क्या हो रही है, फोटोलाइसिस कह सकते हैं या फोटो डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या हो रही है, वो बना रहा है फ्री रेडिकल, ठीक है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो उसने दो फ्री रेडिकल बनाए, किसके, क्लोरीन के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर क्या होता है, आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस वाटर का एक अगर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक या मतलब जो मॉलिक्यूल है अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। जब उसकी फोटोलाइसिस हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को ब्रेक हुआ तो उसने क्या बनाया, एक हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल का फ्री रेडिकल बनाया, OH का फ्री रेडिकल बनाया और एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। उसने भी 2 फ्री रेडिकल बनाए, लेकिन इसकी शर्त क्या होती है, जरूरी नहीं है कि हर जो मॉलिक्यूल है अगर वो उसकी जो ब्रेक हो रहा है तो वो फ्री रेडिकल बना रहा हो, नहीं। उसकी शर्त ही है ये कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ब्रेक होना चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होना चाहिए, उसकी जो फोटोलाइसिस या फोटो डिसोसिएशन होनी चाहिए। अगर तो ये शर्त वो शर्त तो पूरा करता है तो वो क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो क्या होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की फ्री रेडिकल की जो है वो एग्जाम्पल दे दूं तो इसकी जो हाइड्रोक्सिल का जो फ्री रेडिकल है, OH का जो फ्री रेडिकल है, इसका जो लाइफ टाइम है वो 1 सेकेंड से भी कम है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ स्पेन कह रहे हैं, लाइफ टाइम कह रहे हैं, वो क्या है, लेस देन 1 सेकेंड। इसका OH का फ्री रेडिकल जो है इसका क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, 1 सेकेंड से भी कम है। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, हाईली
हाईली अनस्टेबल। जैसे ही बनते हैं ये फ्री रेडिकल्स आपके एनवायरनमेंट में, जैसे ही बनते हैं वो अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। उस एनर्जी को कम करने के लिए वो उनको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब वो हाईली अनस्टेबल होंगे तो जाहिर है वो शॉर्ट लिव्ड भी होंगे। शॉर्ट लिव्ड का मतलब अपनी इस फॉर्म में कम पाए जाते हैं, वो फौरन से किसी और के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कोई ना कोई नया मॉलिक्यूल या कोई ना कोई नया कंपाउंड बना देते हैं। सही है। और क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं तो इसलिए वो हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है। हाईली रिएक्टिव का मतलब वो फौरन से जो भी उनको जो है वो मतलब कोई से भी अगर उसके साथ कोई एलिमेंट मिल रहा है, कोई कंपाउंड मिल रहा है, जब कोई सब्सटेंस मिल रहा है तो उसके साथ फौरन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे और अपने फ्री रेडिकल की फॉर्म से हट जाएंगे। तो इनकी तीन प्रॉपर्टीज क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहलाती है ये। ठीक है। और ये जो है वो किससे बनता है, ये बनता है फोटो डिसोसिएशन से या फोटोलाइसिस से। एग्जाम्पल भी हमने इसकी डिस्कस कर ली। क्लोरीन का अगर फोटोलाइसिस हुई है तो वो जो है वो दो फ्री रेडिकल बनाएगा क्लोरीन के। अगर वाटर की जो है वो हो रही है, वाटर की होती है एनवायरनमेंट में, वाटर की होती है, इसके अलावा आपकी ओजोन की होती है। ठीक है। ओजोन की जो है वो फोटोलाइसिस होती है, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा आई थिंक आपका जो NO2 होता है उसकी भी क्या होती है, फोटोलाइसिस होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ब्रेक डाउन होता है, तो फ्री रेडिकल बनाते हैं। और ये फ्री रेडिकल क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होते हैं तो फौरन से जो है वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। आज हमने इन तीन टॉपिक्स को